नमस्कार, वेलकम टू फोकस स्टडी पॉइंट। आज इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज एक टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे जो आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एग्जाम, पुलिस सब इंस्पेक्टर और टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, पटवार, ग्राम सेवक, सबके लिए उपयोगी है। एलडीसी है, उन सबके लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। मूल कर्तव्य में ये मूल संविधान के रूप में केवल मूल अधिकारी थे, लेकिन मूल कर्तव्य है बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, तो पहला यही बढ़ गया कि इनका उल्लेख मूल संविधान नहीं है। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। इन्हें पूर्व सोवियत संघ था जो यूएसएसआर है, वर्तमान रशिया है, जो वर्तमान का जो रशिया है, जो पूर्व का यूएसएसआर है, पूर्व सोवियत संघ, उसके संविधान से लिया गया है। वर्तमान में अधिकांश जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है उसमें ये उल्लेख नहीं है, लेकिन जापान में संविधान के कर्तव्य उल्लेख, तो याद रखना, जापान और यूएसए में है और इंडिया में, 3 कंट्री हो गई। ज्यादा अधिकतर देशों के अंदर कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए भारत के अंदर भी मूल संविधान था, उसके अंदर मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं किए गए थे। जो राष्ट्रीय आपातकाल था 1975 का, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। उस समय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई थी कि जो भारत के नागरिक है उनके लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए। उसके लिए उन्होंने अलग से एक सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। ठीक है ना। उस कमेटी का गठन किया कि क्या आपातकाल के बाद है, क्या मूल कर्तव्य की आवश्यकता है, क्या। कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी द्वारा, ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका गठन किया गया था। और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और कहा 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सुझाव दिया था। कितने? 8 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है जोड़ने के लिए सजेशंस है, वो अपने सजेशंस है दे दिए कि 8 है फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जोड़ो। इसमें से 8 में से एक कर अदायगी, टैक्स पेमेंट है, वो इसके अंदर था वो, और एक था यदि कर्तव्य नहीं माने, यदि कर्तव्य नहीं निभाए तो उसके लिए दंड क्या दे, पनिशमेंट क्या दे, उसका सुझाव दिया था। लेकिन इन दोनों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछे कि निम्नलिखित से किस मूल कर्तव्य का सुझाव है, मूल कर्तव्य सुझाव है स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था, लेकिन सरकार ने उसे सुझाव को नहीं माना और उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो वो एक कर अदायगी और एक कर्तव्य न माने जाने पर, निभाने पर दंड का सुझाव है, उन दोनों को सरकार ने अस्वीकार कर लिया। फिर सरकार ने, इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। जब रिकमेंडेशन दे दी, सुझाव दे दिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना है, संविधान के अंदर जोड़ना है, एड ऑन करना है, संविधान में जोड़ना है, तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन बिल लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, जब वो अधिनियम बनेगा तभी उसका काम होगा अपना। तो ये उसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसके द्वारा भारतीय संविधान के अंदर एक अलग से भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक अलग से आर्टिकल अनुच्छेद 51A को जोड़कर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य एक नया है भाग जोड़ा गया, संविधान के अंदर नया भाग 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है ना। मूल संविधान के अंदर एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य वो है जो एजुकेशन वाला, उसको है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य संबंधित दो ये मेजर एक तो 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए 10 मूल कर्तव्य, और एक है 86वां 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत 11 मूल कर्तव्य है, वो इसके अंदर जोड़ा गया है।
ये अपने मूल कर्तव्य कौन-कौन से उसके अपना आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको याद भी करवा दूँगा आपको, बार-बार क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सब याद करवा दूँगा एक साथ आज ही अपना। आगे, मूल कर्तव्य है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ठीक है? विदेशियों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जो अपने फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार वो विदेशी नागरिकों के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है? लेकिन ये केवल मूल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अपनी, मूल कर्तव्य है, वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इंडियन जो सिटीजन्स है, उनके लिए है ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज और ठीक है? और गैर न्यायोचित नॉन जुडिशियबल आप जस्टिसेबल है क्योंकि आप इनको जो मूल कर्तव्य है यदि इनका उल्लंघन हो रहा है तो आप इनके सीधा कोर्ट नहीं जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आप है कोई पिटिशन है रिट दायर नहीं कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके लिए आपको पता ही है अलग से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है, वहां आप जा सकते हो। लेकिन ये इनके इनके लिए आप ये गैर न्यायोचित है, ठीक है ना? इनके यदि आप उल्लंघन करें तो इनके लिए कोई अलग से कोर्ट में जाने की आपको कोई व्यवस्था नहीं है कोर्ट अभी, ठीक है? मूल कर्तव्य उसकी कुछ है विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ मूल कर्तव्य कुल कुल जो इतने 11 मूल कर्तव्य है, मूल संविधान के अंदर एक भी नहीं था। 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसके तहत अपने जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। 11 जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है के तहत 11 जोड़ा गया था। तो इसमें से कुल 11 है, उसमें से कुल नैतिक है, मोरल ड्यूटीज है कुछ। और तो कुछ नागरिक उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उस उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक दायित्व है कि आपने किस प्रकार है भारत ने अपनी आजादी पाई है, किस प्रकार अपना फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, तो उसका लिए उसको सम्मान करना उसके आदर्शों का उसका एक नैतिक मोरल ड्यूटी अपनी नैतिक दायित्व है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। आप भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक हो तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपका एक एज ए सिटीजन आपका ड्यूटी बनती है कि आप राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान है उसका आदर सम्मान करोगे, ठीक है? दूसरा ये तो हो गए अपने नागरिक कर्तव्य के रूप में और नैतिक कर्तव्य के रूप में। कुछ जो है ड्यूटीज है अपनी जो फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य है भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं धर्म पद्धतियों से संबंधित हैं, ठीक है? जो भारतीय जीवन पद्धति को दर्शाते हैं, ठीक है? कि आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? कुछ जो मूल अधिकार है वो सभी के लिए है। मैंने आप पहले बता दिया था कि मूल अधिकार है वो चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो सबके लिए है। लेकिन मूल कर्तव्य है केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जो आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको पूरा पूरा है प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है? कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो कोई भी हो उन सब के लिए है, ठीक है? समान रूप से होते हैं लागू। जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उनकी तरफ मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी उनके हनन यदि उनका हनन हो रहा है डीपीएसपी का आपके तो आप कानून संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा संसद कर सकती है लेकिन अभी तक कोई जुडिशरी एक गैर न्यायोचित है, यह आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये दोनों गैर न्यायोचित है। इनके लिए कोई भी जुडिशरी में आप नहीं जुडिशरी में कोई आपके न्यायालय के अंदर कोई क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई है। आलोचना क्या है? कुछ लोग है जो अपने बुद्धिजीवी है उसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, भाई ये है सही नहीं है इनका, कैसे नहीं है? कि पहली पहली आलोचना ये करते हैं कि ये अपूर्ण है। जो आपने 10-11 मूल कर्तव्य दिए है, ये जो आपने लिस्ट दी है ये अपूर्ण है, पूरी नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं करते आप किसी भी चीज की। कैसे? तो आपने इसके अंदर मतदान करने का नहीं उल्लेख किया, टैक्स देने का नहीं उल्लेख किया, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग है जैसे मूल कर्तव्यों का इसमें शामिल नहीं किया है। हालांकि जो अपन 1976 के अंदर जो स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की थी उस कमेटी ने टैक्स मतदान देने के लिए मतदान नहीं टैक्स देने का जिक्र किया था। टैक्स के लिए है, टैक्स देना है, उसकी कर अदायगी का है, वो उसने रिकमेंडेशन दी थी लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं मानी थी।
उसको है अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। हालांकि मतदान और है फैमिली जो है प्लानिंग है इससे रिलेटेड है, कोई उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी थी, तो ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरी दूसरी ये है कि इसकी जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी जो भाषा बहुत क्लिष्ट है, कठिन भाषा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब आम आदमी, आम जो व्यक्ति है वो उसको समझ नहीं पाएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, साइंटिफिक व्यू पॉइंट क्या होता है, क्या उसको याद ही पता ही नहीं है इसके बारे में। यहाँ समग्र संस्कृति एक के शब्द, इन शब्दों की व्याख्या करना आम आदमी के लिए बहुत कठिन है, बहुत लैंग्वेज क्लिष्ट है। ये दूसरी उसकी है आलोचना है। तीसरा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया है, यदि कोई व्यक्ति उसका सही से कर्तव्य नहीं निभाए तो उसके लिए आपने पनिशमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने उसकी रिकमेंडेशन दी थी कि एक आप है यदि कोई इसका सही तरीके से उसका पालन नहीं करे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था करें, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उसको अस्वीकार कर दिया। उल्लंघन पर सजा का प्रावधान न होने से आलोचक इन्हें केवल नैतिक उपदेश मानते हैं। भाई जो आलोचक है वो उसको बोलते हैं भाई ये कोई ओनली नैतिक उपदेश है, बाकी इसकी व्यवस्था है नहीं, माने नहीं माने उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तीसरा तीसरा ये कहते हैं कि इनको है भाग 4A में रखा गया है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इन्हें भाग 3 मूल अधिकार के बाद रखना चाहिए। भाई जो आलोचक है वो कहते हैं कि आपने इसको डीपीएसपी के बाद इसका इनको स्थान दिया है। इनको आपको स्थान, भारत का संविधान भाग 3 किसके संबंधित है, वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है, वो है डीपीएसपी संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संबंधित है। भाग 4 क्या किससे संबंधित है, वो है आपके फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित, मूल कर्तव्य से संबंधित। जो आलोचक है वो कहते हैं कि इसको है आपको भाग 4 में रखना चाहिए, भाग 3 क है बना के रखना चाहिए था। मौलिक अधिकार, व्यक्ति जब अपने अधिकारों का उपयोग करे तो उसको तुरंत पता रहे कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, भारत संविधान में क्या उल्लेख किया गया कर्तव्य का, तो उनको तुरंत वो है उसको याद रहे। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जरूर नहीं है। आप यदि कोई बंदा है, यदि कोई व्यक्ति है, नागरिक है भारत का, उसको ये पता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, तो उसको ये पता होगा कि भारत संविधान के भाग 4 क के अंदर भी मौलिक कर्तव्य है, उसकी ड्यूटीज है। जब वो अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो उसको ये पता होगा कि मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। ठीक है। अब उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है इसकी, पहली है सजगता। सजगता कैसे, ये नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उसके दायित्वों को याद दिलाते हैं। जब सजगता दिलाता है, जब व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, अपने राइट्स का प्रयोग करता है और उसके राइट्स है, वो बोलता है कि ये मेरा राइट्स है, तो उसको तुरंत याद आना चाहिए कि ये मेरी कुछ ड्यूटीज भी मेरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया गया है। जब व्यक्ति ये बोलता है कि जब भारत का नागरिक ये बोलता है कि मेरा ये राइट्स है, ये राइट है मेरा, कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो उसको ये याद होना चाहिए कि मेरी ड्यूटीज क्या है। दूसरा, चेतावनी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में करते हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति है राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, आजकल आप देखते होंगे धरना प्रदर्शन के दौरान लोग है भाव वो रोके कैसे भी करके कुछ भावनात्मक गतिविधि में आके और कुछ है राष्ट्रीय जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है ना, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी रेलवे ट्रैक है, कुछ भी करके मतलब सरकार गवर्नमेंट की जो है संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। उनको पता नहीं ये सार्वजनिक है, अपनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, बट वो कभी कभी ऐसी गतिविधि हो जाती है। तीसरा, प्रेरणा। नागरिकों को में अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी भावना जगाते हैं। जब व्यक्ति अपने राइट्स का प्रयोग करेगा और साथ में ड्यूटीज पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा ड्यूटीज के अंदर क्या क्या है, किस प्रकार मुझे ध्यान रखना है, किस प्रकार राष्ट्र के प्रति मेरे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, सामाजिक हमारी संस्कृति, महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण, प्रकृति और राष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति, और किस प्रकार से इस एजुकेशन, तो उसके बारे में सब कुछ है, वो उसको प्रेरणा, मोटिवेशन के रूप में उसे काम आते हैं। और उसके बाद आगे अपने मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी भी के पूर्ण न होने पर या असफल होने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। पार्लियामेंट है अपनी वो सर्वोच्च है, विधायिका है अपनी वो है सर्वोच्च है, वो है इसके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है, इसका उल्लेख किया गया है। एक जो नागरिकों के मूल कर्तव्य उससे संबंधित एक वर्मा कमेटी है 1999 के अंदर बनाई गई थी। इसने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान, उनके क्रियान्वयन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था की थी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, तो ये भारत के संविधान, राष्ट्रीय गान, ध्वज है, उसके अनादर है, उसके लिए आप इसके तहत कार्रवाई कर सकते हो।
बहुत से आपराधिक कानून जैसे लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये जैसे है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का जाति और धर्म के आधार पर अपराधों की व्यवस्था के दंड की व्यवस्था करता है। भारतीय दंड संहिता बीएनएस है, घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अधिकथन अभिकथन के दंडात्मक अपराध है, ये भी करती है। इसके लिए भी ये एक्शन लेने के लिए आपके वो ले सकती है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। ये भी जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद करने आदि जो एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं, उनके व्यवस्था की गई अलग से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, सबके लिए भी इन्होंने कहा भी ये सब है, इनके माध्यम से आप यदि कोई ड्यूटीज है उसको नहीं कर रहा तो उनकी आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है। अब अपन एक बात मैं बता दूं आपको, मूल संविधान के अंदर एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, जीरो, कुछ भी नहीं था, उल्लेख नहीं था, जिक्र नहीं था। बाद में आता है 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान संशोधन 1976। इसके तहत हमारे संविधान के अंदर है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में आता है 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के तहत एक और जोड़ा गया। तो कुल मिला के वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है अपने संविधान के अंदर। ठीक है, बाद में 1999 के अंदर वर्मा कमेटी बनाई गई थी, आपको पता होगा। वर्मा कमेटी ने बताया भाई उसके जो मूल कर्तव्य उनके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या प्रावधान है, उनका भी उल्लेख 1999 में वर्मा कमेटी गठित की गई थी, उसमें उसका जिक्र जिक्र किया गया है। अब अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, कौन कौन सी है। मूल कर्तव्य भाग 4 के, ठीक है, और मूल कर्तव्य 51 के, 4 के 51 के, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 51 के और 4 के। ठीक है, 51 के है, उसके अंदर अब आपके बताओ, मैं एक बात बताऊं मैं कि मूल कर्तव्य के लिए कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक ही है, लेकिन उसके अंदर कितने मूल कर्तव्य दिए गए, तो वो 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है ना, आर्टिकल एक दे रखा है, ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन आता है ये कभी कभी। अनुच्छेद एक ही है लेकिन मूल कर्तव्य 51 है, 11 है, 51 11। भारत के प्रत्येक नागरिक, देखो आप, प्रत्येक नागरिक लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं लिखा है यहाँ। इसका मतलब ये होगा ये भारत के ओनली नागरिक के लिए है, ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। अब यह बात आप गौर करो, यहाँ पे राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये याद रखना, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, पहला ये। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। ये दोनों अपने हो गए राष्ट्र से संबंधित, पहले पहले दोनों, ठीक है, संविधान से संबंधित हो गए अपने। पहला हो गया संविधान का, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का, दोनों याद हो गया आपको। ऐसे याद करना है, कख नहीं करना, एक दो करना। एक नंबर ये है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। दूसरा, पहला हो गया संविधान, दूसरा स्वतंत्रता, दोनों याद रखना आपको। तीसरा हो गया अपना राष्ट्र, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा है ये अपने हो गए राष्ट्र से संबंधित। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 नंबर देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये दोनों आपके हो गए राष्ट्र संबंधित, क्या दोगे भाई। पहला हो गया संविधान का, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का, दोनों। तीसरा हो गया राष्ट्र की जो एकता अखंडता है, और चौथा हो गया राष्ट्र की एकता ये इसका एक सीक्वेंस याद करना आपको, माइंड सेट कैसे माइंड में आपको है, इसको याद करना है, बता दूंगा आपको। संविधान, स्वतंत्रता, तीसरा हो गया भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, इसको अक्षुण्ण रखना है। यदि अक्षुण्ण नहीं करें, देखो आप, अक्षुण्ण रखना है और उसकी रक्षा करना है। यदि और यदि कोई व्यक्ति ये हो गया अक्षुण्ण रख दिया, एकता, फिर आप आह्वान करे, कोई बोले, तो उसके लिए आप राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। सॉरी, तो आप है तत्पर रहें, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। आगे है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना है, आप है
निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। अब याद रखना यहाँ क्या क्वेश्चन आएगा आप बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना, जो 5 नंबर ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि सभी लोगों में, जो सभी लोग है, भारत के सभी लोग है, अपने भाई बंधु है, उसमें समरसता और समान भातृत्व, समान भाई बंधु है, चाह रहा है, उसकी भावना है, उसका आप निर्माण करो पहले तो। जब आप समरसता और समान भातृत्व की भावना निर्माण हो रहा है तो उसको धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, ये 4 चीजें है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन भारतीय भावना, फिर यहाँ आप भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश या डैश पर आधारित, ये देके फिर अब सतत दे देगा। यही 4 याद करने, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी है आप वो भावना निर्माण करें। दूसरा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है, महिलाओं के समान के विरुद्ध है, और प्रथाएं हैं समाज के अंदर, उनका भी उनका भी आप त्याग करें, ठीक है ना, प्रथाओं का त्याग करें। तो ये हो गया। अब आपकी क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, फिर आप दे देगा भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व भावना निर्माण करें। दूसरा दे देगा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के समान के विरुद्ध हो। अब आपने ये पढ़ा है, आपको पता है कि ये 5 नंबर में है, ये तो आप याद रहेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्या, लेकिन है। तो मतलब 5 नंबर और 6 नंबर ये हमारी सामाजिक संस्कृति है, उससे संबंधित है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें, ये हो गए 5 और 6 नंबर। ठीक है, 7 नंबर किसे हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनके उल्लेख किए गए। वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये हो गया 8 नंबर। ये आपको याद रखना ही है कैसे भी करके, जब याद नहीं करोगे तो फिर क्या ही होगा, देख लो आप, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी तो विशेषकर पूछेगी कि इसका उल्लेख किस संविधान किस मूल कर्तव्य में किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस एग्जाम में पूछा है। मैं इसलिए आपको बार बार है इस पे जोर दे रहा हूँ, बाकी मैं नहीं देता इतना जोर, बाकी ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बार बार आपके लिए इसमें है जोर दे रहा हूँ। तो 8 नंबर, 9 नंबर हो गया आपका, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। ठीक है, 10 नंबर क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक, समाज में इंडिविजुअली और एक सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र आप जो भी है अपने खुद, आपने पहले राष्ट्र संविधान बसा दिया, आपने संविधान के लिए कुछ किया आपने पहले, और संविधान किया, फिर आपको लगा कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ, फिर आपने समाज के लिए किया, फिर आपने अपने प्रकृति के लिए किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया, फिर आपने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर ली, सब कर लिया। तो फिर आप इन सब को कर रहे हो तो आप अपने हित के लिए, अपने व्यक्तिगत ऐसे आप काम करो, ऐसे उत्कृष्टता की और एक्सीलेंस की तरफ जाओ, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे और नई नई उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू लें। ये हो गया आपका 10 नंबर। अगला है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के आने वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य है, आपने गोद लिया, तो उसके लिए शिक्षा की अवसर, राइट टू एजुकेशन है, उसको अवसर है, अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन की, इसका उल्लेख 11 में किया गया है। फिर मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में है, यदि को तो इंग्लिश में बता दूं मैं आपको, कुछ है मेजर है। आर्टिकल हो गया भाग पार्ट 4 ए, और 51 है, ये हो गया आपका आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 51, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, सिटीजन के लिए है, सबके लिए नहीं, सिटीजन है उसके लिए, देखो लैंग्वेज है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन उसके लिए है। पहला क्या है, मैं आपको जो मेजर है सीधा सीधा, रेस्पेक्ट इट्स आइडिया है, इनको संविधान के आइडियल से और इंस्टीट्यूशन से, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, इनके है आप है वो सब कुछ इसकी रेस्पेक्ट करें। दूसरा है नोबेल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अपने जो नेशनल स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, उसके आइडियाज है उनको भी आप है
हृदय के अंदर संजोए रखें, ठीक है। अगला है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको भी आप ध्यान रखें। अपहोल्ड बनाए रखें, प्रोटेक्ट संरक्षण करें, सोवरेनिटी यानी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, इन तीनों को, ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता है उसकी आप है अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करें उसको। और 4 नंबर है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आपसे करने का ऐसा कहें, नेशनल सर्विस है, राष्ट्रीय सेवा करने का आपको मौका मिले तो आप है बिल्कुल उसमें अपना योगदान दें, ठीक है। 2 कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल, तीसरा ये कंट्री। और आ गए आपके 5 नंबर, 5 और 6, ये है प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। रिलीजन जो है आप बना रहे हो, हार्मनी है और ब्रदरहुड है, वो है रिलीजन है, लिंग्विस्टिक्स है, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको है अलग रखते हुए, अमोंग उसको है अलग करते हुए, फिर आप है अपना ब्रदरहुड है और हार्मनी है वो बनाओगे। और रिनाउंस है छोड़ दो, प्रैक्टिसेस और डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन से रिलेटेड है, उससे त्याग, उसके डेरोगेटरी है, उसके लिए अपमानजनक है, उनको आप है त्याग करो, उनका रिनाउंस कर दो, त्याग कर दो। उसके बाद हो गया आपका 6 नंबर, आगे आ गया 7 नंबर, 7 नंबर 6 नंबर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। आपकी जो सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है आपका भारत का, उसको भी आप है संजोए रखें। ये आपके हो गए 5 और 6 नंबर हो गए आपके, 6 तक हो गए आपके, ठीक है। ये आपके हो गए कल्चर से संबंधित, देश की कल्चर है उसको कैसे देखना है उसको। आगे 7 नंबर है वो है आपका एनवायरमेंट। 8 नंबर है साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे है उसको ध्यान रखना अपने को, ठीक है। अगला है to protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers, wildlife, ठीक है। फॉरेस्ट, वन, झील, नदियां और वन्य जीव है, इनके लिए आप है प्रोटेक्ट करें और उसको है आप है इंप्रूव करें, कैसे इंप्रूव करना है उसको भी ध्यान रखें। टू हैव द कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएटर्स। सॉरी। अगला है 8 नंबर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट और ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है, कैसे करना है उसके बारे में आपके दिया गया है ज्ञान सुधार। आपने साइंटिफिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कैसे विकसित करना है, मानववाद है, ज्ञान अर्जन है, सुधार की भावना, उसको कैसे रिफॉर्म करना है उसके बारे में ये है आपके 7 और 8। 9 नंबर है वो है सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द एब्जोर द वायलेंस, हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये आपका हो गया 9 नंबर। 10 नंबर है आपका है, वो अपनी बात कर ली है, इंडिविजुअली है आप है, ये इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन है constantly rises to the higher level of the endeavor and achievements है, उसके लिए आप काम करिए। और 11 नंबर है आपका वो ये हो गया आपके, मैंने बता दिया आपको, गार्जियन है, आप कोई पेरेंट और गार्जियन है, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चाइल्ड और द केस मे बी द मे बी बार द बिटवीन द एज ऑफ द 16 to 14 है, 6 to 14 है, उसके लिए आप गार्जियन है या पेरेंट्स है जो भी है, आप उसको है एजुकेशन है प्रोवाइड है, अपॉर्चुनिटी दे उसको बच्चे को। ये आपके आज के ये हो गए आपके। एक बार मैं आपको है इसको है सही से वापस से दोबारा करवा दूं। आपने पढ़े हैं 11 मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य, दूसरा दोनों। पहला हो गया आपका संविधान से संबंधित, कहता है कि संविधान है उसकी किस प्रकार संविधान। दूसरा हो गया स्वतंत्रता संबंधित। दोनों याद ऐसे याद करोगे तभी याद होगा, नहीं होगा वैसे वरना याद। 2 3 2 1 2 और 3 और 4 ये हो गए देश से संबंधित। पहले आपके देश की जो है ये संप्रभुता, एकता, अखंडता है उसकी रक्षा करो और उसके बाद राष्ट्र की सेवा करने के लिए आह्वान करें, आह्वान हो तो उसके लिए आप है तैयार रहो, तत्पर रहो, आप जाओ उसके लिए, ठीक है। अगला हो गया 5 और 6, 4 तक हो गए, आगे 5 और 6 आगे आ गया। उसके बाद आ गया अपनी जो सामाजिक संस्कृति है और समान भातृत्व भावना है उसको किस प्रकार विकसित करना है, और महिलाओं के जो डेरोगेटरी है उसके अपमानजनक, उसके लिए अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनको है
उसको है त्याग करो, उसका उल्लेख किया गया 5 में। 6 में किया गया उसका उल्लेख है वो देश की जो कंपोजिट कल्चर है यानी सामाजिक संस्कृति है उसको किस प्रकार प्रोटेक्ट करना है उसका उल्लेख किया गया है 6 में। उसका उल्लेख किया गया है 6 के अंदर। और उसके बाद अपना आ गया है 6 के बाद आ गया अपना 7। 7 और 8 में क्या उल्लेख किया गया है? 7 में अपना उल्लेख किया गया जो अपना है अपना जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंदर झील है, नदी है, वन है, वन्य जीव है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। उसका संरक्षण करो, उसको बनाए रखो। और 7 किया गया है। 8 के अंदर 8 के अंदर है अपने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन है, सुधार की भावना है, उसको है बनाए रखना 8 नंबर। 9 नंबर अपना है वो है सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करो। और हिंसा से है, वायलेंस है, उससे आप दूर ही रहे। 9 नंबर। ठीक है। आगे 10 नंबर है। 10 नंबर ये कहता है कि आप इंडिविजुअल है और नॉन इंडिविजुअल आप है और कलेक्टिवली एक्टिविटी है आपकी, उन दोनों के माध्यम से देश को और प्रगति की ऊंचाइयों पे ले जाओ। अचीवमेंट है उसको और आगे ले जाओ, एक्सीलेंस की तरफ ले जाओ और अपने खुद की है उन्नति करो। उसके बाद है 10 नंबर हो गया। 11 नंबर आपको बताइए 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, आयु वर्ग के बच्चे हैं, उसको स्कूल भेजो, उनको है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है। जो भी आप पेरेंट हो या गार्जियन हो उसको आप एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है वो आप है उसको प्रोवाइड करवाओ कैसे भी करके। ये उसका आपकी फंडामेंटल आपकी ये ड्यूटी है। ठीक है। एज ए आपकी ड्यूटी आप उसको है एजुकेशन है प्रोवाइड करो। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो अपने एग्जाम के व्यू पॉइंट से है और पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन पीवाईक्यूज को अपन है आज है करेंगे कंप्लीटली। और आप है बने रहे क्लास में और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे कंफर्म है। आप फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आप पढ़ाई कर लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा कंफर्म है, ये मान के चलो आप। ठीक है। जो 30 से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं वो भी आप है साथ में कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका आज का वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य विषय में सही है? जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है उसके बारे में सही है। इन कर्तव्यों को प्रवृत्त करने के लिए एक विधेयी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। क्या इन दोनों को आप है ढंग से पढ़ाई करो, बताओ आप। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सॉरी। बताओ कौन सही है मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ये दोनों ही गलत है। कोई विधि प्रक्रिया नहीं दी गई है, दी गई है ये गलत है, नहीं दी गई है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है वो आपका हो जाएगा विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है, कोई संबंधित नहीं। विधि कर्तव्य अलग हो गए, ये अलग है, कोई लेना देना नहीं इनका, दोनों दोनों ही अलग अलग है ये। ठीक है। और दूसरा ये हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स। कथन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अयंगर कमेटी, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन डी ठक्कर समिति। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है, इसके लिए तो मुझे नहीं लग रहा फालतू में टाइम वेस्ट करूं। इसका ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग की संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये भी कोई इंपोर्टेंट नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति कमेटी संविधान में मूल कर्तव्यों में को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो है, तो ये भी सेम ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आ रखे हैं तो इसलिए मैंने आपको इसके आपके एग्जाम के लिए सबको शामिल किया कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और आप है इसको तैयार कर लो। ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? आपने पढ़ लिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर हुआ था। इसके तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आंसर ए, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसके अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर गया? ये लो आपके, ये क्वेश्चन आ गया। अब आप बताओ बताओ फटाफट। पढ़ा आपने अभी, आपने प्रभुता एकता अखंडता वाला पढ़ा है, मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया पहला है संविधान संबंधित, दूसरा है स्वतंत्रता संबंधित, तीसरा है राष्ट्र
चौथा भी राष्ट्र। अब आपको बताना है तीसरे चौथे में से कौन सा है। ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, तीसरा चौथा। पहला ऑप्शन में चौथा है और तीसरा, दोनों दे रखे हैं और दोनों ही आपके राष्ट्र से संबंधित है। अब आप बताओ, मैंने अभी बताया, आपको बताया, आपको ढंग से मैंने रट्टे मरवाए हैं, तो आप प्लीज इसको बताएं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब यार बताऊं, पहला बताऊं मैं आपको, पहला क्या हो गया, संविधान से संबंधित, संविधान की रक्षा करें, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान उसकी संबंधित है, उसके आदर्शों की उसको है रक्षा करें, उसको सम्मान करें। 2 नंबर, 2 नंबर हो गया स्वतंत्रता संग्राम के लिए आदर्श है उसको पालन करें। 3 नंबर, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें, उसका अक्षुण्ण रखें, ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर, राष्ट्र देश की रक्षा करें और आहान के पतन पर राष्ट्रीय सेवा करें, इस राष्ट्रीय सेवा 4 नंबर, ये हो गया 3 नंबर इसका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप वहां है गच्छ खाते हो, मात खाते हो, आप यार ये तो पढ़ा ही नहीं, इस प्रकार पता नहीं आरपीसी कैसे पूछ रहे। अरे भाई ये आरपीसी आज नहीं है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है, 2013 आरएस का एग्जाम है, उसके अंदर आरएस के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप देख रहे हो आज आरपीसी पैटर्न अपना नहीं, पहले था एक बार, पहले ऐसा ही था, फिर आरपीसी ने ज्यादा लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आरपीसी ने फिर उसको है चेंज किया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आरपीएससी आरएएस एग्जाम आप देख लेना, पीवाईक्यू 2013 का आरएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, आपके आंसर हो जाएगा डी, तीसरा। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के में कब किया गया, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, संविधान निर्माण से नहीं, ये तो मैंने बताया आपको, मूल संविधान से एक भी नहीं था, कुछ था ही नहीं उल्लेख। 26 जनवरी 1950 से, गलत है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1976 के अंदर, इसका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया था। सरदार श्रवण सिंह कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने 8 कर्तव्यों की रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 50, 51A, 52, 53। तो आपका सीधा आंसर है भाग 4 के और आर्टिकल 51A, सीधा सा आंसर। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था, 1976, 79 और 75, 78। बताओ आप फटाफट। तो आपका आंसर तो ये बताइए, आपको 1976 के अंदर हुआ था ये, लेकिन 1978 के अंदर हुआ था समाज समाज। ठीक है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़ी गई थी, 1976 के अंदर। ये तो इजी क्वेश्चन है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए, ये कब जोड़े गए, सम्मिलित किए गए। 10वां क्वेश्चन है ये आपके, जो उत्तराखंड पीसीएस है, पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अंदर ये पूछा है क्वेश्चन एज इट इज। तो मैंने ये पीवाई क्यूज है उसको ये आपके सामने रखा है। अगला, भारत के संविधान के किस भाग के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल उल्लेखित है, तो भारत का संविधान का भाग 4 के है, वो आपके संविधान के, भारतीय संविधान का मूल कर्तव्यों का फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख करता है। याद कर ले, मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको पूरे करवाने हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है, तो 4 के हो गया आपका, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य रहे हैं, अब देख लो आप, अब कौन कहे कि ये आरपीसी का इजी क्वेश्चन है, धुआं काट देती है आरपीसी कभी कभी भाई साहब, क्या बताऊं आपको। तो आपको ये पता नहीं है, लेकिन हृदय जोशी है इसकी कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो सीधा आंसर कर देगा सी, नहीं है सी, सी इसमें, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर सी इसका हो जाएगा, ए बी डी। ए आर अंतुलित है, अंतुले, और एस एस रे, और सी सी एम स्टीफन है, ये इसके सदस्य थे। हरिदेव जोशी है इसके सदस्य नहीं थे, हरिदेव जोशी है इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें द्वारा 1976 के अंदर। मैं इसलिए बार बार लिखा रहा हूँ 1976, क्योंकि कभी कभी 1978, 77, 75 ऐसे होता, तो फिर आप कंफ्यूजिंग होते ही होते हो, कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई किए, तो स्वाभाविक है कंफ्यूजन होना। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो 4 के अंदर दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो 51 के, 50 के, 50 खे, 51 ख। तो हो गया आंसर, हो गया सी, 51 के अंदर दिए गए हैं, भाग है 4 के। मैं बार बार लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद करवाना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा इसमें ये जोड़े गए थे।
42वें संविधान संशोधन संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके हो गए मूल कर्तव्य से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है? 42, 44, 46, 48, बताओ कौन सा है? तो आपका आंसर इजी है, तो 42 हो गया आपका। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वीं धारा। ये सारे क्वेश्चन इसी से आए हैं। कौन सी कमेटी है, कब जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आए आपके। 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा है? तो आपके हो गया ऑप्शन सी मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन है वो गलत है। इन्हें परमा आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जा सकता है इनका। बताओ आप। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। देखो आपको बताऊंगा आप स्पष्ट। अपन ने पढ़ाई अभी की थी कि इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। 10 से 11 किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आपने 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है 2002 का, उसके तहत इसके अंदर जोड़ा एक कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य उसके अंदर जोड़ा गया था। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल अस्पष्ट विधि है उसकी व्याख्या करनी है, उसके लिए आप इसका उपयोग ले सकते हो, सही है। विशिष्ट किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिससे न्यायालय निश्चित करता है, बिल्कुल कर। लेकिन परमा आदेश है ये इससे संबंधित नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार है उनके लिए परमा आदेश के द्वारा इन्हें प्रभावी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये आंसर 21 का हो गया ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आप बताओ। आम चुनाव मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और उसके आदर्शों का सम्मान। मतदान करना अपना एक मूल कर्तव्य नहीं है। बात की थी जब अपन ने पढ़ा कि ये अपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर मतदान करने से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित और कर से संबंधित है, कोई भी प्रावधान कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। तो अपना आंसर तो इसका ए हो जाएगा। मुझे आप बताओ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, इसका उल्लेख कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान का पालन और आदर्शों, इन सब का आप बताओ फटाफट। मैं बता देता हूँ आपको, मुझे लग रहा है। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों से सम्मान करें, इसका उल्लेख आपका फर्स्ट मूल कर्तव्य यही है। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करें, 9 नंबर अपना यही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये अपना 8 नंबर हो गया। ठीक है, याद कर लेना बच्चों, ये बहुत इजी है, बट क्वेश्चन आएगा फिर इस प्रकार की जब क्वेश्चन है आपके गलत होते हैं ना, तो फिर यार मतलब नहीं रहता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण नहीं, ये आपका है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करें, बताओ। तो आपका बताओ। आपने बताया था अभी मिलीजुली संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति, उसकी ये विरासत संरक्षित करें, आपने पता ये बात की अपन अभी। ठीक है, तो मुक्त शिक्षा वाला कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अनिवार्य शिक्षा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, छुआछूत और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है ये। तो ये गलत, पहला हो गया डीपीएसपी, तीसरा गलत आंसर हो गया बी। बी हो गया अपनी मिली-जुली संस्कृति समृद्धि को संरक्षित करें और उसको अनिवार्य संरक्षित करें, उस विरासत को भी। हमारी मिली-जुली संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बी आंसर हो गया इसका भाई। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? बताओ आप फटाफट। प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करें, संवर्धन करना है, बिल्कुल है अपना ये मूल कर्तव्य, 7वां है ये। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने और उस आदर्श को पालन करें, ये अपना 2 नंबर है, यही भी है। अस्पृश्यता, बिल्कुल ये गलत है। अनटचेबिलिटी है, ये आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स, सीधी सी बात है। आर्टिकल 17 इससे संबंधित है, पढ़ा होगा आपने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करे, ये आपका हो गया 8वां। तो एक है ये अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका आपका सी। निम्न निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। देश की रक्षा करना,
राष्ट्र करना है। ये तो हमारी कौन सा, ये बताओ आप बताओ। ये हो गया 4 नंबर। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और महत्व समझे उसका संरक्षण करना, ये भी है अपना, बिल्कुल। 5 नंबर, ग्राम पंचायतों का गठन, ये अपना डीपीएस भी है, ये अपना मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, ये आपका 9 नंबर, ये तो है ही, ये नहीं है अपना। 25 में आंसर होगा सी। 26 नंबर आंसर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना है, आयकर अदा करना, गलत। अब 2 नंबर ऑप्शन काटो, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका मतलब आंसर हो जाएगा अपना 1 3 4। सीधी सी बात है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता है कि भाई टैक्स देना ये अपना है नहीं मूल कर्तव्य, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सीधा ऑप्शन काटो ना आप आंसर करने के, ये वैसे ये काटो, ये काटो, ये काटो, आंसर डी हो गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति, बिल्कुल है, कंपोजिट कल्चर। सामाजिक अन्याय कमजोर करना, वर्गों की रक्षा करना, गलत है, ये अपना डीपीएस भी है। तो 2 नंबर गलत हो गया, ये 2 नंबर गलत, 2 गलत, 2 गलत, 1 3 4। यार सीधे आंसर आ रहे हैं। यदि आपको ये आपने रट्टे मार रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन 1 सेकंड में उठा दोगे, 1 सेकंड से कम सेकंड। ये लो, ये लो, ये आंसर गलत, ये गलत, ये आंसर हो गया। 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। लेकिन इसीलिए शर्त है आपको, आपको फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सब को आपको रट्टे मारने होने चाहिए। यानी आर्टिकल आपके पूरे 12 से लेके आर्टिकल 51 के तक आपने रट रखा, आपने एकदम कंठस्थ कर रखा है, तो ये क्वेश्चन आप सेकंड में उड़ा सकते हो, वरना 1 घंटा लग जाएगा फिर भी नहीं उड़ेगा। सीधी सी बात है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, एससी एसटी का, वन्य प्राणी का, बताओ आप। संरक्षण करना पूछा आपने, ध्यान रखना इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर भाई आप देखो, बताऊं आपको, पहली बात तो ग्राम पंचायत का संरक्षण करना अपने संविधान का मूल कर्तव्य है ही नहीं, पहली बात ये हो गया। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दो, एससी एसटी ये भी उल्लेख नहीं है। अब मूल कर्तव्यों के अंदर उल्लेख किसका किया गया है? वो किया गया है आपके, एक तो किया गया है ग्राम पंचायत का, नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का और वन्य प्राणी का। अब पूछा क्या है कि संरक्षण करना है, तो संरक्षण का उल्लेख है वो वन्य प्राणी का किया गया है। जो आपने पढ़ा है 7 नंबर पढ़ा है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंदर वन 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 झील, नदी और वन्य जीव का संरक्षण करना। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, हम राष्ट्र के नागरिक हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, उसके नाते अपन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपन सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे उसकी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान करना, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार शामिल है, सीधी सी बात है। 51 के अंदर होगा ये सीधा। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, बताओ आप बताओ कौन कौन सा आंसर होगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, सही है। 51 क भारतीय भाग नहीं है, अलग है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य मूल अधिकार का हिस्सा है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 30 नंबर। 31 के अंदर हो गया, कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, संपत्ति का बचाव, राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का स्मारकों का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण सुधार करना। आंसर होगा इसका सी, राष्ट्रीय महत्व स्थानों का संरक्षण स्मारक। ये आपके 8 लगभग, मुझे याद जहां तक 48 है अनुच्छेद, उसके अंदर है, डीपीएसपी है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये। 31वां आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत संविधान के 4 ए भाग 4 ए है मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सही है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा, बिल्कुल सही है। माता पिता के गुरुओं का आदर करना, ये नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव मतदान करना, ये नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, सीधी बात है, मतदान करना अपना है ही नहीं मूल कर्तव्य, तो सीधा काटो इसको, बाकी देखने की जरूरत नहीं है अपने को, जरूरत नहीं है अपने को। निम्नलिखित में से युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, मूल कर्तव्य 5 में नहीं है, मूल कर्तव्य 4 ए के अंदर है, या 4 क। तो आज अपना ये लास्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए।
भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध किसमें किया गया है, बताओ आप? उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के और यानी मूल कर्तव्यों में इसका जिक्र किया गया है। तो अपना आज का सेशन यही समाप्त होता है। कुछ रहा नहीं अपना, तो ठीक है, एक बार बता दूं मैं, मेजर मेजर अपना मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो मूल संविधान में कुछ भी नहीं था, उल्लेख नहीं था। फिर आपके जोड़े गए 10, रिकमेंडेशन दी गई थी 8 की। ठीक है, उसमें से 2 को नहीं सुना गया, कौन सा? कर अदायगी के लिए और दंड की व्यवस्था है, उन दोनों को अस्वीकार कर दी सरकार ने। फिर 10 थे, फिर 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर हुआ था, इसके तहत 11 जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को किस प्रकार है, उसको बच्चे है उनको आपको है, चाहे आप पेरेंट्स हो चाहे आप गार्जियन हो, उसको किस प्रकार एजुकेशन है, उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी है, यानी शिक्षा का जो है अवसर है उसको उपलब्ध करवाना है। और उसके बाद आप देख लो 11 है, और ये है गैर न्यायोचित है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है ना, ये मुझे नहीं लग रहा इसमें ज्यादा फालतू में आपका टाइम वेस्ट करूँ। आप खुद है इसका रिवीजन करना, अच्छे से तैयार करना, पीवाईक्यूज है सॉल्व करना, और उससे बाहर इसका एक भी क्वेश्चन है आपके नहीं आएगा। अगला टॉपिक है, मैं आपके लिए मूल जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसको है, वो टॉपिक है, उसकी थ्योरी है और साथ में उसके क्वेश्चंस है, वो लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।